नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे पिता के बारे में है जिनके साथ ये हादसा हुआ और उस दिन से आज तक वो इस हादसे को भुला ना पाए। जानने के लिए पूरी कहानी सुने तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। कुछ यादें ऐसी होती है जिनका जिक्र करने से ही इंसान की रूह कांप उठती है। एक ऐसी ही याद जो आज तक मेरे ज़हन में मौजूद है, जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। कुछ ही साल पहले मेरे ऑफिस में काम का स्ट्रेस इतना हो गया था कि मुझे नींद आनी बंद हो गई। डॉक्टर के कहने पर मैं अपने फैमिली के साथ कुछ दिन के लिए शिमला चला गया। हमने वहाँ शहर से दूर एक कॉटेज बुक कराया था। लंबी जर्नी की वजह से सभी लोग काफ़ी थक चुके थे और जल्दी सो गए, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, पर दरवाजे के पास कोई नहीं था। पता नहीं खुद से ही कुछ न कुछ बातें कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर काफ़ी घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट ऑन की, मगर वहाँ पे तो मैं तुरंत उसके कमरे में गया और मैंने देखा कि वो तो बहुत ही चैन की नींद से सो रही थी। और फिर जब मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई लड़की मुझे बहुत ही ध्यान से देख रही है। मुझे लगा कि शायद ये मेरी नींद न आने वाली बीमारी का असर है और मैं जाकर तुरंत लेट गया। और अगले ही दिन रिया को काफ़ी तेज बुखार आ गया और वो अनाप शनाप बोलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं की थी जैसा मैंने तब किया था। उसे संभाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बेड पर बांध दिया और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। मैं रिया के पास ही बैठा था, तभी मेरी नज़र खिड़की के पास पड़ी और वहाँ पे मैंने वैसी ही औरत देखी जो मुझे कल रात को दिखाई दे रही थी। और फिर मैं जब वहाँ जाकर चेक किया तो वहाँ पे कोई भी नहीं थी। और फिर जैसे ही पलटा मुझे देखकर हंस रही थी। और पहली बार मुझे अपनी बेटी को देखकर बहुत डर लगने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं चिल्ला उठा, रिया रिया बेटा तुम्हें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरी चीख सुनकर मेरी पत्नी, मेरा बेटा और कॉटेज का केयर टेकर कमरे के अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और सर जोर जोर से घुमाने लगी और चक्कर खाकर नीचे गिर गई। और उसके बाद जो हमने देखा, हमारी सांसें रुक गई। रिया की गर्दन टेढ़ी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी, अब उसका शरीर टेढ़ा हो चुका था। वो उस वक्त हमें और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सब देखकर केयर टेकर पता नहीं उस रात को कहाँ गायब हो गया। हमने उस आदमी को ढूंढने के लिए पूछताछ की तो पता चला कि वो आदमी 15 साल पहले मर चुका था और वो कॉटेज एक शमशान के ऊपर बना हुआ था। मुझे आज भी ढंग से नींद नहीं आती है। उस दिन से ऐसा लगता है कि मुझे कोई आज भी मुझे घूर के देख रहा हो, या वो कॉलेज वाली लड़की, या वो केयर टेकर, या शायद मेरी बेटी।